ऑनरशिप का टॉपिक चल रहा था। देखो क्लास 4 अब तक आप इसमें पढ़ चुके हैं ऑनरशिप को लेके। एक तो कल अपन ने सेक्शन 18 की बात की, क्या गुड्स की आइडेंटिटी फाइनल करो, सर्टेन नहीं होगा तो वो आइडेंटिटी फाइनल नहीं होगी तो सेल नहीं भी। कौन सा आम, वो एग्जांपल लिया था ना, बंदा फोन पे कहता है मुझे 10 किलो आम चाहिए, ये तो फाइनल कर लो कौन से। आइडेंटिटी नहीं फाइनल होगी तो ओनरशिप जाने का सवाल नहीं है, बात की थी। ओके, फिर इंटेंशन ऑफ पार्टी, क्या आप और मैं सेलर बार अभी सामान लेना देना चाहते भी हैं कि नहीं भाई, सामान रेडी है, छंटा हुआ है। एक गुड्स ऐसा होता है जिसे छानने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी, कौन सा? स्पेसिफिक गुड्स, सेक्शन 20 जो उसकी ओनरशिप की बातें करता है। भाई वो तो छटा छटा है तो भी जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट करती ओनरशिप जाए। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि बार अभी लेना ही नहीं चाहता सामान। बार कहता जी मैं बच्चे के बर्थडे वाले दिन लूंगा, ऐसे है ना। कई बार मान लो कोई गिफ्ट लेना है बच्चे को, किसी को, या घर में किसी मेंबर को बर्थडे पे गिफ्ट देना है। आप सोचते जी सरप्राइज गिफ्ट देना है, पहले लेके चले गए तो पता लग जाएगा, तो आप सब फाइनल कराए। आपने कहा जी इसको बुक कर लो बस हमारे लिए, थोड़ी बहुत टोकन मनी दिया है, लेकिन उसकी ओनरशिप तो पैसे देने हैं, बिल कटना है, वो कुछ भी नहीं हुआ। चाहते तो आज ओनरशिप आपकी हो सकती है, पर नहीं। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते अभी ओनरशिप लेना। क्लियर? तो वो इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अभी लेना चाहो तो स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में, क्या स्पेसिफिक गुड्स को भी डिलीवरेबल स्टेट में होना पड़ेगा? यस। गाड़ी है डीएल नंबर वाली, लेकिन अभी उस पे क्या है, टायर टूर लगाना या बैटरी रखनी बाकी है, तो वो डिलीवरेबल स्टेट में जब तक नहीं होगी तब तक ओनरशिप बार की नहीं होगी। अगर गुड्स फ्यूचर गुड्स है जो तैयार हो रही है, फ्यूचर गुड्स, उसको तैयार होने दो। तैयार होने के बाद बार को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि सर रेडी है सामान, तब तक बार का नहीं होगा। लेकिन एक होता है तैयार चीज है, तैयार चीज मीन्स जैसे मैंने एग्जांपल दिया, भाई जी 5 समोसे पैक करना, मैं भी आ रहा हूं। तैयार है, बस वो पैक करने हैं, गोलगप्पे पड़े हैं, वो मौके पे तो बनाएगा नहीं, पड़े हैं, बस पैक करना है, मैं 10 मिनट आगे जाके आ। जैसे ही उसने पैक करके उतने पीस जितने की बात हुई रखे, तो समझो किसका हो गया? बार का। उसे बार को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो गुड्स तो ऑलरेडी क्या है, रेडी। बार कह गया ये लो करो पैक, पैक ये लो पैसे, तो वो पैक होती ही बार का। लेकिन एक होता है सोफा तैयार हो रहा है, सोफा तैयार हो रहा है, फोटो दिखाई है शाहरुख खान के घर की, कहीं ये वाला सोफा तैयार कर दो, कितने पैसे? कहता है 90,000 लगेंगे, तैयार कर देंगे। मान लो, मेरे को कौन सा पता है कौन सा लगा कौन सा नहीं लगा, मान लो, चलो कोई फैन होगा, ऐसा ही है। मैंने स्टोरी भी सुनाई थी फैन की, उनके घर के बाहर खड़े रहते सारा सारा दिन। मेरा 2-3 बार जाना हुआ बॉम्बे, तो वो एक बीच है वहाँ, बैंड स्टैंड बीच, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ फेमस है बॉम्बे। कोई भी घूमने जाता है 1-2 जगह वहाँ जरूर जाता है। तो मैं भी 2-3 बार गया हूँ, तो वहाँ जरूर गया हूँ, हमेशा स्टूडेंट लाइफ में भी गया हूँ। तो वहाँ जब स्टूडेंट लाइफ की बात है, तब तो हम भी मूवी और ये सारी चीज़ों में बड़े देखा करते थे। तो शाहरुख खान के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी लोगों की। एक फ्लैट है वो अभी भी सलमान खान का, वो वहाँ भी लोग खड़े थे, वहाँ भी लोग खड़े थे। हमने सोचा भाई क्यों खड़े हैं, चलो हम भी साथ में खड़े हो गए कि हम भी, शाहरुख खान आ रहा है देख लेंगे। लोगों को कि हम शाहरुख खान को देख के आए, बहुत पुरानी बात है। खड़े रहे आधा घंटा पौना घंटा, कोई बात नहीं। फिर मैंने किससे पूछा, मैंने कहा भाई शाहरुख खान आ रहा है क्या? कि खड़े हो, कहता नहीं आ रहा भाई, घर के अंदर है, क्या पता कब आ जाए। यानी फैन है, ऐसे खड़े इंतजार में कि क्या पता घर से कभी तो निकलेगा। देखें, हो सकता वो 3 दिन निकले ही ना, जरूरत ही नहीं पड़ी, घर में सारा सामान उनके खुद आ जाता होगा, शूटिंग वूटिंग में जाते हुए जाते होंगे। तो फैन है, फैन वो तो खड़ा है वहां पे, कभी तो आएगा उस चक्कर में। तो चलो, तो गुड्स शाहरुख खान के घर का, किसी ने मूवी का वो कोई क्लिपिंग से सोफा दिखाया, फर्नीचर वाला कहता है जी इतने लाख में तैयार कर दूंगा, इतने हजार में तैयार कर दूंगा। फर्नीचर वाले ने तैयार करना है, दैट इज फ्यूचर गुड्स। पड़ी नहीं है अनसर्टेन या स्पेसिफिक कुछ नहीं, गुड्स फ्यूचर गुड्स से अभी तैयार होगी। और उस फर्नीचर मेकर ने तैयार कर दिया सोफा, क्या बाहर का हो गया तैयार होती? बिल्कुल नहीं। यू हैव टू इन्फॉर्म द बायर।
बाहर को इन्फॉर्म करना है भाई साहब जब मर्जी उठा लो, सोफा तैयार है। बाहर कहता ओके उठा लूंगा, देन ओके, तब बाहर का होगा। लेकिन वो समोसा या गोलगप्पे पैक या कोई और सामान अभी उठा रहा हूं भाई साहब, तू पैक कर, गिफ्ट पैक कर, ये कर वो कर, तो वो सामान पैक होते ही किसका हो जाता है? बाहर का, क्योंकि वो फ्यूचर गुड्स नहीं, वो तो प्रेजेंटेड गुड्स है, पड़ा हुआ सामान है। क्लियर? चलो, पार्टी की इंटेंशन सेक्शन 19, आपस की अग्रीमेंट टर्म्स क्या है, उन चीजों पे भी डिपेंड करता है। और सेक्शन 20 किस गुड्स की बात करता है? स्पेसिफिक, जो इंटेंशन हो तो अभी कॉन्ट्रैक्ट करती किसकी हो सकती है? बाहर की हो सकती है। सेक्शन 20 पढ़ा पाने, क्लिनिक में होम डिलीवरी। 21 क्या कहता था कि गुड्स जब तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होंगे, रेडी नहीं होंगे डिलीवरी के लिए, तो बाहर के नहीं होंगे। ठीक है, डिलीवरेबल स्टेट में तो होने जरूरी है ना, डिलीवरी देने के लिए तैयार। जब तक डिलीवरी देने के लिए तैयार नहीं, बताया था सूट का एग्जांपल, उसे स्टिच करना है, अभी फाइनल नहीं किया हुआ। एक आदमी भटूरे बेचता है, समझते भटूरे, कुलचे भटूरे, वो क्या करता है, खाने पीने का सब समझते, वो क्या करता है, वो एक बार उसे ना, पकोड़े वाला भी कई बार ऐसे करता है, एक बार हल्का फ्राई करके रखता है, हल्का फ्राई करके, मतलब बहुत ज्यादा डीप फ्राई नहीं करता, हल्का एक बार निकाला और उसे रख लिया। कोई 20 किलो 40 किलो या भटूरे वाला 100-200 पीस ऐसे ढेर लगा के रख लेता है। जब कोई उसके पास कस्टमर आता है, कितने पकौड़े लेने हैं, वो उसका 1 किलो आधा किलो जितना भी है तोलता है और दोबारा फ्राई करता है, फाइनल टच देता है उसे। पहले उसने हल्के हल्के फ्राई करके रखे होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है, अक्सर तो होता ही है, बाकी पता नहीं, कई जगह सीधा ही उठा के दे देते हो, कम चांस है। वो पूरी तरह से कच्चे होते हैं, वो पूरी तरह से तैयार नहीं होते, वो तो एक बार रखे हैं उन्होंने और फिर वो कस्टमर पसंद करता है, दोबारा फ्राई करके फाइनल करके देते हैं। आपने 2 किलो बुक कर लिए भैया, वो अभी डिलीवरी के लिए तैयार नहीं, कच्चे हैं, अभी वो एक बार फ्राई और करेगा, फिर फाइनल होगा, फिर आपको देगा, है ना ऐसे? तो वो डिलीवरी के लिए तैयार ही नहीं है। आप 2 किलो तुलवाने के बाद भी वो ओनर आप नहीं बने उस पकौड़े के, जब तक वो एक बार और फ्राई ना कर लेगा। सही है ना? क्योंकि वो खाने लायक नहीं है, अभी कच्चे हैं। आपको कह जी वो पहले तैयार करके रख ले, नहीं होता वो ना, उनको ना ठंडे हो जाते हैं, फिर उनको एक बार फिर गर्म करना ही पड़ेगा। अगर वो बिल्कुल तैयार करके रखेगा ना, फिर दोबारा एक बार गर्म कर देगा तो उससे वो ना बेकार हो जाएंगे। पनीर का भी सिस्टम होता है ना, पनीर की कोई रेसिपी है, सब्जी, उसको बार बार करे जाओगे गर्म तो वो भी पनीर भी खराब हो सकता है, वो तो बहुत कम हीट करते हैं उसको। तो एक सिस्टम बना हुआ है, तो चाहे वो तुल गए हैं तो भी आपके नहीं है, क्योंकि वो डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है, डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। सूट लेडी ने पसंद कर लिया है, लेकिन वो स्टिच नहीं है अभी, वो सेमी स्टिच है, तो वो जब स्टिच होगा तो ही बाहर का होगा, तब तक बाहर का नहीं। क्लियर ना? सेक्शन 21 कहता है डिलीवरेबल स्टेट में आना जरूरी है। जैसे कि कोई कार की सर्विस की बात है, सर्विस हो जाए, लैपटॉप में क्या डालना बाकी है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक डल नहीं जाएगा बाहर का नहीं हो। आप ले लोगे लैपटॉप ऐसा जो ओपन करके देखो तो हो ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि विंडो ही नहीं है अभी उसमें। डलवाओगे विंडो तो उससे ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाओगे, लिनक्स डलवाओगे, विंडो डलवाओगे, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाओगे तो ही बाहर का होगा। यस। नेक्स्ट 22 सेक्शन 19 था किसका? इंटेंशन का। 18 आइडेंटिटी का। 20 स्पेसिफिक गुड्स। 21 डिलीवरेबल स्टेट। 22 कहता है गुड्स को तोलना या मापना बाकी है, जब तक तोल माप नहीं लेते बाहर का नहीं हो। एक आदमी लकड़ी के पीसेस बेचता है गुटके स्टाइल में, क्या काम आते हैं वो? जैसे तंदूर में लगाते हैं लोग ढाबे वाले, या ये जो अपना मक्की वाले खड़े होते हैं भुट्टे वाले, इनके पास लकड़ी के गुटके से होते हैं, या वो लोहड़ी में जलाते हैं लोग, जो भी मल्टी यूज। भैया तोलेगा तो ही देगा, कटिंग पड़े हैं, तोलेगा, तोल के बिकता है 5-6 रुपए किलो, तोला ही नहीं तो बाहर का होगा नहीं। तोला बाकी है तब तक बाहर का नहीं। मस्टर्ड ऑयल पीस के ड्रम भरा पड़ा है, जब तक तोलेगा नहीं तो वो बाहर का होगा नहीं। क्लियर? ये काम करना जरूरी है। ठीक है, देखो ये चीजें ना अंडरस्टूड भी होती है, तोलना, काटना, बांधना, ये किसकी ड्यूटी है? अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है वैसे, बाकी नॉर्मल ट्रेंड क्या है
सुनो, नॉर्मल ट्रेंड क्या है वही हमें करना पड़ेगा ना। नॉर्मल ट्रेंड, अब जैसे मान लो हम लोग पढ़ा रहे हैं, सारे ये नोट्स देते हैं रेडीमेड, हर एक को पता है रेडीमेड नोट्स देते हैं हम। +1 +2 भी पढ़ाते हैं, जो भी बच्चे या इंटर वाले सबको रेडीमेड नोट्स देते हैं। फर्स्ट डे से ये कंसेप्ट है, जब से हमने टीचिंग शुरू की कंप्यूटर नोट्स दिए फर्स्ट डे से। तो अब मान लो हम बच्चों को कहें नहीं 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 नोट्स हम नहीं देंगे, स्क्रीन पे आएगा, रोज 2 घंटे बैठा करो क्लास के बाद, नोट करके सारे नोट्स लेके जाया करो। ये तो एक अननेसेसरी हार्डशिप होगी ना। क्यों, अगला नोट करे इतने पेजेस आसान है क्या, सारे नोट्स अकाउंट के लो के। हमने कहा ना ना, हम नहीं देते, किसी को नोट्स नहीं देते, हम तो अपने प्रोटेक्टेड रखेंगे, आप यहां से नोट करके जाओ। तो ये गलत है ना, जबकि पास्ट प्रैक्टिस क्या आपकी, क्या आप रेडीमेड नोट्स देते हो हर एक को, इसमें क्या है, नोट सबको देते हो। अब भी दो, हमने तो आपके पास ज्वाइन किया है, आपके यहां तो यही सिस्टम है कि आप रेडीमेड नोट्स बुकलेट्स देते हो ऐसा। तो अब कोई नई बात हम करें तो हम गलत है ना, हम गलत हैं, ठीक है। वैसे दुकानदार नई बात करे तो दुकानदार गलत, बाहर नई बात करे तो बाहर गलत, बाहर गलत। नमन एक आइसक्रीम पार्लर पे जाता है, आइसक्रीम लेता है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है। घर में कुछ गेस्ट भी आए, इसने 2000 रुपए की आइसक्रीम फाइनल कर दी। वो कहता है भाई साहब ये लो पैक ले जाओ। कहता है यहां थोड़ी लूंगा यार, आइस बॉक्स में डाल के मेरे घर छोड़ के आ, क्या रास्ते में मेल्ट हो जाएगी। आइस बॉक्स में डाल के बंदा तुम्हारा मेरे घर छोड़ के आए। दुकानदार के यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेंड है नहीं घर छोड़ के आने का। तो ये कहता नहीं नहीं मेल्ट हो जाएगी, आपको मेरे घर छोड़ के आनी पड़ेगी, नहीं तो रख लो वापिस। वो कहता जी वो आइस को वो कप में भी डाल दी जैसे लूज वाली, वो कैसे रखेगा वापिस। एक होता है सील्ड, वो तो रख लेगा सामान वापिस, लेकिन एक वो डिब्बे में से डाल दी स्कूप कितने वो इस तरह अलग अलग। ये कहता है भैया छोड़ के, गलत कह रहे हो ना तुम। क्यों, क्योंकि उसका ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। आप नई बात कर रहे हो तो कौन जिम्मेवार है, बाय। एक रियल लाइफ का केस है, शायद कभी एग्जांपल पहले लिया हो। क्या हुआ, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल इतना तेजी से अप डाउन हो रहा है ना रेट, और झगड़े झगड़े मस्टर्ड ऑयल में पास्ट के 2 सालों में बड़े झगड़े हुए हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका काम मस्टर्ड ऑयल बल्क में टैंक सप्लाई करने का भी है, उनके भी डिस्प्यूट हैं। क्यों, ऑयल का रेट अप डाउन में झगड़ा। आपने ऑयल बुक कर लिया, मान लो 500 लीटर ऑयल बुक कर लिया, ऑयल हो गया महंगा, सेलर देना नहीं चाहता उस रेट पे जिसमें बुक किया। ऑयल सस्ता हो गया, वो आपको पुराना बुकिंग रेट पे देना चाहता है, आप नहीं लेना चाहते बाहर भी। अब तो सस्ता हो गया, बाजार से ले लूंगा। और सस्ता भी कुछ ऐसा नहीं, 40 रुपए लीटर कम ज्यादा भी हुआ है, बहुत ज्यादा अप डाउन हुआ है। अब आज का रेट मुझे लगता है उसका 250 रुपए है लीटर, और जबकि 110 रुपए चल रहा था अभी थोड़े टाइम पहले, अब वो 175 पहुंच गया। तो झगड़े तो होने ही है। अब हुआ क्या, मान लो मैंने 500 लीटर ऑयल बुक कर लिया, 500 लीटर ऑयल, चलो 100 लीटर बुक कर लिया। मेरी दुकान है, बेचने के लिए ऑयल लेता हूं मैं। 100 लीटर ऑयल बुक कर लिया, 150 रुपए लीटर, कितने का, 15,000 रुपए का बेचता हूं, मेरी रिटेल की दुकान है। 15,000 का ऑयल बुक कर लिया। अब मैंने उसको कहा इस तारीख को डिलीवरी लूंगा। मस्टर्ड ऑयल का जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है ले लेना भाई साहब, ऑयल होगा महंगा बाजार में 220 230, मेरे को मिलना है 15,000 में, अपने को तो पहली कमाई होगी, रेट महंगा हो गया। मैं उसके पास गया, वो ऑयल नहीं देगा तो मैं उस पर क्या लगाऊंगा, केस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कंपनसेशन मांगूंगा। भी डील करके बात बदल गया। मैं उसके पास गया, वो ऑयल देना नहीं चाहता, एक्चुअल में वो बहाने बना रहा है कि भी मेरे पे बात भी ना आए, वैसे ऑयल देना भी नहीं। मैंने क्या हुआ, मैंने उसको कहा ला भाई 100 लीटर ऑयल, पैसे पकड़ अपने 15,000। वो कहता जी देना क्या है, ये पड़ा है सामने, टब भरा ले जाओ, टब भरा पड़ा ऑयल का बहुत बड़ा, ले जाओ 100 लीटर। मैंने कहा ये क्या मतलब है भाई, ले जाओ ऑयल, डाल छोटे छोटे कंटेनर में डाल, 5-5 लीटर के पैक जो बनाता है, 2 लीटर 5 लीटर 1 लीटर, वो बना के डाल के दे। कहता भाई ऑयल बेचने की बात हुई है, पैक वैक की कोई बात नहीं हुई, मैं नहीं करता पैक, ये पड़ा है 100 लीटर ऑयल, जाके ले जा जैसे लेके जाना है। कहता अपना टैंक ले आ, मुझे कहता ये अपनी दुकान तक पाइप लगा ले, ऑयल सामने पड़ा है ले जा।
मैं समझ गया भैया ये ऑयल देना नहीं चाहता, ड्रामा कर रहा है। मैंने कहा ठहर, अभी मैं टैंक ले आता हूँ, कोई गाड़ी आती है छोटी ऑयल वाली, ड्रम रख के ले जाएगी, चलो 2-3 ड्रम। मैंने कहा ठहर, मैं अभी ड्रम या कोई गाड़ी लेके आता हूँ, डाल के उसमें ले जाऊंगा। वो आगे से बोलता है, कहता मैं फ्री नहीं हूं। मैंने कहा क्या मतलब? कहता 4 बज गए, 4:10 तक मैं यहाँ हूं, आगे तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फ्री नहीं हूं, कोई फंक्शन में जाना है मैं चला जाऊंगा। वो ये कह रहा। मैंने कहा फिर कल ले जाऊंगा। कहता कल नहीं, डील आज की हुई है। यानी सीधी बात, उसने ऑयल देना नहीं है। और मैंने सोचा मैं गाड़ी लेके आऊंगा, फिर ये कोई नया बहाना बनाएगा। मैंने तो ऑयल लेने आया ही नहीं मैं, और कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में मैं केस जीत गया। क्यों जीतूंगा? क्योंकि तेरी ड्यूटी है, तू हमेशा कंटेनर में डाल के ऑयल देता है भाई। इस बार क्या हो गया? कंटेनर में हमेशा देता, इस बार तेरे को क्या दिक्कत है? तो वो गलत है, वो गलत है। एक आदमी से मैं मिल्क बादाम, समझ दो मिल्क बादाम, वो दूध वाली बोतल बाजार में भी, एक बंदे से मैं बोतल अक्सर ले जाता हूं, मान लो 1 मिनट के लिए 80 रुपए की या 100 रुपए की बोतल है, हमेशा बोतल ले गए, वापिस दे गए 2-4 दिन में। इस बार मैंने उसको कहा 50 बोतल चाहिए, बुक कर ली। अब बोतल लेने गया, कहता जी भाई मैं तो पूरे बड़े पॉलीथिन पॉली बैग में डाल देता हूँ, सारी उल्टी कर देता हूँ उसमें, 50 बोतल आप ले जाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे यार, हाइजीनिक सा नहीं रहेगा। कहता जी लिक्विड में डाल देता हूँ, बोतल नहीं देता। भाई तू पहले बोतल देता हमेशा, और मैं तेरी बोतल वापस लेके जाता हूं, मैंने बुक किया यही समझ के ना, भाई इस बार भी बोतल ले जाऊंगा, जो गेस्ट आए हैं उनको देके बाकी बोतल खाली दे देंगे। अब तू नई बातें कर रहा है, गलत। एक्शन किस पे होगा? सेलर पे। तो आपको नई बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे हमेशा प्रैक्टिस है वैसे ही चलना चाहिए। ऐसी है ना, गोलगप्पे वाला गोलगप्पे कैसे पैक करता है? हाँ जी वीरेंद्र, खाते हो? हाँ, पानी अलग और आलू अलग, गोलगप्पे अलग। अब की बार वो कहता मैं तो सारा मिक्स करके पैक करूंगा, कराने करा रहा हूं, पानी बीच में, गोलगप्पे बीच में, आलू, बस ऐसे दूंगा वो एक्चुअल में गोलगप्पे देना नहीं चाहता आपको, बहाने बना रहा है, समझ गए? तरीके है ये। एक दोस्त की मोबाइल शॉप है, छोटे मोबाइल, जैसे बहुत महंगे वाले नहीं, 10-15 हजार तक के मोबाइल रखता है वो, जैसे, और एसेसरी का काम है उसका, मोबाइल एसेसरी। तो मैं कई बार फ्री होता हूं, जाके थोड़ी देर 10 मिनट टाइम पास के लिए बैठ गया उसकी शॉप पे साथ में। तो एक दिन बैठा था, उसकी शॉप पे कोई कस्टमर आ गया, उसे कहता कस्टमर को, कोई मोबाइल था, कोई कौन सा था, 7,000 रुपए के करीब का था या कुछ ऐसे था। वो बंदे को कहता, दोस्त मेरा, उस बंदे को आता, भैया ये ले फोन, देख ले, 1 मिनट की कोई गारंटी नहीं, इसके बाद तेरा खराब निकला मेरे पास मत आना, चेक कर ले, अभी चार्जर की कोई गारंटी नहीं मेरी, के रुपए धक्के खाने पड़ेंगे तेरे को, चेक कर ले। सुबह 3 आदमी मुझे पहले ये वापस करने के लिए आ गए, मैं वापस नहीं लूंगा किसी भी हाल में, तूने अपनी चॉइस से लिया, मेरी चॉइस से नहीं ये फोन, लेना है सोच समझ के ले ले। ऐसी बातें करता है, रूड बड़ा। मैं बड़ा परेशान भी, ग्राहक से ऐसे तो कोई दुकानदार बात करता ही नहीं है भाई, तू तो बेचना चाहता है तो ऐसी बातें कौन करता है? फिर तूने रखा ही क्यों है, अगर इतना घटिया ही फोन है तो ऐसी बातें कर रहा है। मैंने उसको बाद में पूछा, वो कस्टमर क्या कहता, कह रख मैं नहीं लेता। कस्टमर कहता रख ले, वैसे मेरे वापस दे दो, 500 रुपए जमा करा गया था, मैं नहीं लेना ये फोन। उसको जान के वो दोस्त कहता भाई लेना पड़ेगा, आप तो बुक करा लिया तूने। कहा मैं नहीं लेता, पैसे वापस दो, बेकार फोन मेरे को दे रहे हो, ये वो। उसने 500 वापस दिए, वो कस्टमर को चला गया कस्टमर। तो वो दोस्त मुझे खुद ही आके बताता, उसने सोचा ये क्या सोचेगा मैं ऐसे मिसबिहेव कर रहा हूँ। उसने आके बताई सारी स्टोरी। कहता क्या है, ये लड़का ना, कल बाबूजी बैठे थे मेरे, ये लड़का आया, इसने आके रेट पूछा, इस मोबाइल का रेट बदलते रहते हैं। कहते ये फोन 8,000 रुपए के सेल प्राइस का है, फादर साहब को पता नहीं था, वो दुकान पे थे, उन्होंने इसको 7,000 बोल दिया। अब ये आदमी चालाक था, इसके पास पैसे तो थे नहीं, इसने फटाफट 500 रुपए देके और वो चिट लिखवा ली कि बैलेंस 6500, कल फोन ले जाऊंगा, 6500 और दे दूंगा। अब मेरे को पता लगा भी ये तो नुकसान है, हमें तो 200-300 रुपए बचते, मैं कहां 7,000 में दे दूंगा। अगर मैं इस लड़के को सीधा कहता नहीं बेचना, तो ये लड़ाई करता, भैया बुकिंग हो गई है अब तेरे को देना पड़ेगा। तो उसने ये पूरी गेम खेली इस तरह से, उसको र्यूड बिहेव किया, उसको खराब है, गारंटी नहीं है वो, और वो फोन लेके नहीं गया, अपने पैसे ले गया। तो ये एक्चुअल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्शन है आप पे इस चीज का, क्योंकि आपने उसको क्या किया है, उसे कॉन्ट्रैक्ट ना फॉलो करने से, इग्नोर करने को उसे
मोटिवेट किया है। बिल्कुल ये ऑयल वाला एग्जांपल नहीं हो गया, पहाड़ों से लकड़ी ट्रक में भर के लाते, इस बार लकड़ी लेने गए, सेलर देना नहीं चाहता, वो कहता है काट लो, जेसीबी मशीन लाए हो उससे उखाड़ लो, कटर लाए होगे, लोडर लाए होगे, लेबर लाए होगे। मैंने कहा इतना कुछ क्यों चाहिए? कहते हैं इस बार लकड़ी काट के ले जाओ खुद। हम कहां से काट लेंगे? हम लकड़ी काट के हम इतनी मशीनें लेके जाएंगे? ट्रक भर तू हमें दे हर बार की तरह। कहना लकड़ी बेचने की बात हुई है, काट के लोड करके देने की बात नहीं हुई। तो गलत कर रहा है वो, हमेशा लोड करता है। कौन जिम्मेवार होगा? सेलर। तो ये सारे सेक्शन ये कहते हैं डिलीवरेबल स्टेट में हो, और 22 कहता है तोलना वेट करना बाकी है, जब तक ये काम नहीं होंगे तो बाहर का नहीं होगा। सेक्शन 18 आइडेंटिफिकेशन की बात हमने कर ली। ट्रांसमिशन के लिए उसको दे दो, किसको? ट्रक वाले को। उसमें भी बात है, ट्रक वाले को राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व है सेलर के पास, तो बाहर का सामान नहीं होगा ट्रक वाले को देने पे भी। अगर राइट ऑफ डिस्पोजल इज नॉट रिजर्व विद सेलर, सेलर ने कुछ नहीं कहा, ट्रक वाले को माल दे दिया, कोई कंडीशन नहीं, तो अक्सर ट्रक वाले को देते ही माल किसका हो जाता है? बायर का। क्योंकि बिकॉज नो राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व विद सेलर। जब सेलर कहता है बिल साइन करवाना, जब सेलर कहता है पहले पैसे लेने हैं फिर सामान लेना है, तो आपने माल बेचने का राइट क्या है? रिजर्व रखा है। मैं कहूंगा तब सामान देना है, तो ये क्या है? राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व है। रास्ते में रोक सकते हो? यस, रोक सकते हो। जब ऐसा कुछ भी नहीं है, माल दे दिया, एड्रेस दे दिया, वहां जाके दे दो माल, फिर क्या है? ट्रक वाले को देते ही अक्सर किसका हो जाता है? बाहर का। ठीक है। तो सेक्शन 22 के बाद वेट करना और वो सब होने के बाद 23(1) पढ़ लिया। चीज की डिस्क्रिप्शन और एप्रोप्रिएशन हो गई, गुड्स असर्टेन हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा? बाहर। लेकिन ये एप्रोप्रिएशन कौन करे? सेलर बाहर की मर्जी से या बाहर सेलर की मर्जी? अब म्यूचुअली दोनों मिलके करें, बायलैटरल एक्ट है। बात होगी थी, सेलर करे बाहर की मर्जी से, बाहर सेलर की मर्जी से। इस सामान को क्या करना है? सामने वाले की मर्जी से अलग करना है, या अलग से किसी बैग या किसी बोतल में डालना है, और राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व है कि नहीं ये भी देखना है सेलर के पास। ठीक, सुनो, मुझसे माल खरीदता है रोहतक का आर, मैं सामान की चिट्ठी रोहतक के आर के नाम बनवा देता हूं। जब सामान बुक हुआ ना सिरसा से रोहतक ट्रेन में जाने के लिए, मैंने रेलवे की रिसीट ही किसके नाम कटवा दी? बिल ही किसके नाम कटवा दिया? रोहतक के आर के नाम। तो समझो माल रेलवे को देती किसका हो गया? रोहतक के आर का। क्योंकि रेलवे को क्या बताया गया? सामान किसका है? आर ऑफ रोहतक। तो वो माल रोहतक के आर का हो गया। लेकिन अगर चिट मैंने अपने नाम बनवाई, रेलवे को माल दिया, रेलवे क्या है यहाँ पे? कैरियर। रेलवे को सामान दिया, लेकिन बिल किसके नाम है? बुकिंग रसीद किसके नाम है? सुमित के नाम। तो रेलवे को माल देती रोहतक के आर का हुआ? नहीं। रेलवे को तो बताऊंगा मैं किसको देना है माल, माल मेरे कंट्रोल में है, मेरे इशारे पे रेलवे माल देगा। फिर मैं ये चिट बुकिंग वाली किसके हवाले करूंगा? आर के, और उसमें लिखूंगा कि प्लीज हैंड ओवर द गुड्स टू आर। तब जाके रेलवे आर को देगा। यानी कहने का मतलब उसमें राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास रिजर्व है? सेलर के पास। रसीद मेरे नाम। जब तक वो मैं बाहर को नहीं दूंगा तो सामान बाहर का नहीं होगा। अब पेमेंट आ गई, फिर क्या दिक्कत है? मुझे पेमेंट आ गई, मैंने बुकिंग ही उसके नाम करवा दी, तो फिर ये रिस्क भी किसका? बाहर का। सामान भी किसका? बाहर का। ओके, ठीक कह रहे। ट्रक वाले को माल देना, ट्रक वाले को माल देना, ट्रक वाले कह लो या रेलवे कह लो। और जहाजों से तो माल जाने ही क्या सिरसा से, क्योंकि आसपास कोई बीच एरिया है नहीं कि समंदर के रास्ते माल जाएगा। और प्लेन के थ्रू तो यहां से प्लेन ही नहीं उड़ते। ठीक है, हाँ दिल्ली बॉम्बे ऐसा वहां हो सकता है कि बायर, वैसे बायर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता इंडिया में लोकल, ज्यादातर बाहर होता है इंटरनेशनल लेवल पे, ज्यादातर इमरजेंसी में यूज करते हैं एयर सर्विस, क्योंकि महंगी बहुत पड़ती है। चलो, कहता है डिलीवर किया गुड्स या तो ट्रकों में लोड होगा ट्रांसपोर्टर को, या रेलवे के थ्रू, तो कैरियर को माल देना 23(2), वो 23(1) था प्रोविजन का, ये 23(2). बाहर जो माल सेलर को डिलीवर करता है, डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टर को देता है। ट्रांसपोर्टर या रेलवे यहां कौन है? बेली की तरह है, किसी के मानत है उनके पास। अगर सेलर ने कोई राइट रिजर्व नहीं किया, ये देखो, डजंट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो फिर मतलब ये माल किसका मान लिया जाए? एप्रोप्रिएट हो चुका है। और ये माल किसका प्रॉपर्टी, किसकी मान ली जाए?
बार आ गई ना बात। रेलवे को माल दे दिया, रिसीट ही बार के नाम बना दी, तो रेलवे को माल देना मतलब कोई कंडीशन नहीं है, तो किसका मान लो बार। ट्रक वाले को माल दे दिया, कोई शर्त नहीं है, तो ट्रक वाले को देती किसका मान लो। हाँ बिल साइन कराना है, पहले पेमेंट लेनी है, मैं कहूंगा तब सामान देना है, रेलवे की सीध अपने नाम है, तो इन सब का पता लगता है कि सामान अभी बार का नहीं हुआ, जब तक हम नहीं चाहेंगे बार का नहीं होगा। तो राइट ऑफ डिस्पोजल के ऊपर बहुत डिस्कशन हमने की है। तो बता रहे हैं सेलर को सामान बार को देना है या बार को देने के लिए कैरियर को देना है, कोई राइट रिजर्व नहीं है और कैरियर को डिलीवरी दे दी है, तो इसका मतलब सामान किसका हो गया है, बार का। ट्रक वालों को माल देती किसका, बार का, क्योंकि आपने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं रखा, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक, बिना शर्त डिलीवरी ट्रक वालों को दी जाए तो ट्रक वालों को देती माल किसका हो जाएगा, बार का। आगे बढ़ो। एक्स 100 डिब्बे ग्रेप्स के 8500 रुपए में वाई को बेचने की बात करता है, 100 बॉक्स ग्रेप्स के 8500 में। एक्स क्या करता है, रेलवे को माल देता है, लखनऊ रेलवे को, कि किसको देने, इलाहाबाद के वाई को। इफ रेलवे रिसीट, मेन बात यह है रेलवे की बुकिंग स्लिप किसके नाम है, सेलर के, फिर तो मतलब सेलर का कंट्रोल है, माल बार को नहीं, बार का नहीं हुआ, राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास है, सेलर के पास। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स अभी बार को गई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अगर रास्ते में कोई लॉस हुआ तो भी किसका होगा, सेलर, क्योंकि अभी ओनर कौन नहीं बना है, बार ओनर नहीं बना। लेकिन इसी क्वेश्चन में आगे देखो क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड अगर रेलवे रिसीट किसके नाम ले ली, वाई बार के, तो रास्ते ओनरशिप किसकी मान लो, बार की, रास्ते का रिस्क भी किसका होगा, बार का। समझ गए। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या, एम ने एक बुक का ऑर्डर दिया विद बुक सेलर इन मुंबई, मुंबई के बुक सेलर को बुक का ऑर्डर दिया और उसको कहा बाय कुरियर ओनली, ये बुक किससे भेजो, कुरियर ओनली, या कोई कुरियर बता दिया इस कुरियर से भेजो। पेमेंट बुक की चेक से होगी, सेलर ने उसी कुरियर से कुरियर करवा दिया और रास्ते में कुरियर गुम जाए, तो कौन किसकी रिस्क है, ये बायर। तूने जैसे कहा मैंने वैसे कर दिया, मेरे हाथ से चीज निकल गई, जैसे कहा मैंने बुक करवा दिया, अब रास्ते में कुछ भी हुआ तो सेलर जिम्मेवार नहीं है, बार रिस्क उठाएगा, क्योंकि सेलर के कंट्रोल से चीज निकल गई थी, तो कौन नुकसान उठाएगा, सीधी बात है। आपने जैसे कहा, आपने वहां सामान पकड़ा, आपने मुझे कहा सर वो एक सोडी ट्रांसपोर्ट है वहां पे माल दे आओ, वो आते रहते हैं हमारे शहर में, माल दे देंगे हमें, मैं जाके वो सारा सामान, मैं सेलर हूं, सारा सामान सोडी ट्रांसपोर्ट पे दे आया, अब वो बाहर के शहर जाते रहते हैं, बाहर ने कहा मेरे जानकार हैं, मैं वहां माल पहुंचा दिया मैंने, अब सोडी ट्रांसपोर्ट से रास्ते में नुकसान हो जाए तो कौन जिम्मेवार है, बाहर ना, तूने जैसे कहा हमने वैसा किया, तू ना कहता तो हम सोच समझ के कोई हमारा जो चैनल है उसके थ्रू माल भेजते, हमारा जो सिस्टम है उसके थ्रू भेजते। मुझे एक बंदे ने कहा जी चंडीगढ़ माल जाना है, कहते जी टैक्सी आ रही है, बड़ा बड़ा टैक्सी आ रही है, नंबर ये है, वो ड्राइवर बुक है, उस पर माल रखवा देना, बस स्टैंड पे रुकेगा, लड़का भेज देना, उस पर माल रखवा देना। मैंने रखवा दिया, वो लेके भाग गया टैक्सी वाला, कौन जिम्मेवार है, बाहर। अगर वो ना कहता है ऐसे तो मैं क्या देखता, मेरा जानकार बंदा देखता जो अक्सर चंडीगढ़ आता जाता है, मैं पहले भी माल भेजता हूं, उनके थ्रू भेजता ना मैं माल, तेरे बंदे पे थोड़ी वेट करता मैं, तूने कहा मैंने माल भेजा जैसे तूने कहा, अब तेरी रिस्क है, किसका रिस्क है, बार। बोलो 24 नंबर सेक्शन सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस का है, लेकिन 23(1) और 23(2) 23(1) एप्रोप्रिएशन, 23(2) कैरियर को माल पकड़ाने से रिलेटेड है। 24 पे मैं फिर आऊंगा, 24 पढ़ लिया था ना कल अपन ने, यस पढ़ लिया था, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस कब होगा बाहर का, जब वो फोन करके कह देगा पसंद है, या फिर वो टाइम जो दिया था वापस कर देना, इतने दिन का टाइम है, ना पसंद आए तो वो टाइम निकल गया, वापस नहीं किया बाहर ने, तो किसका मान लिया जाएगा, बाहर। या फिर वो कुछ ऐसा करता है बाहर विच सीम्स दैट ही हैज अडॉप्टेड द ट्रांजैक्शन, उसने ट्रांजैक्शन को क्या कर लिया है, अडॉप्ट। फॉर एग्जांपल मॉडिफाई कर लिया, उसको आगे किराए पे दे दिया, प्लेज कर दिया, ये क्या प्रूव करता है, ये ट्रांजैक्शन किसकी हो चुका है, सामान बायर का। अब वापस थोड़ी होगा, अगर तूने वापस करना था तो आगे थोड़ी देना था, समझ गए। तो वो सारा पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल भी ले चुके हैं, ज्वेलरी वगैरह। लो
अब आ जाओ 24 के बाद 25। क्या रूल रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व विद सेलर। पढ़ लिया ये भी, सेलर ने क्या रखा है अब, राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व। वही रेलवे की रसीद सेलर ने अपने नाम बनाई, या सेलर ने कंडीशन लगाई, सेलर ने क्या कंडीशन लगाई कि भाई सामान तब देना जब बाहर क्या साइन कर दे, बिल ऑफ एक्सचेंज। या सेलर ने कंडीशन लगाई कि जब पैसे देगा बाहर तब सामान डिलीवर होगा। या सेलर ने कंडीशन लगाई कोई और, जब मैं कहूंगा तब सामान देना है। यानी तब राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास रिजर्व है, सेलर के पास। तो ट्रक वाले को देती बार का होगा माल नहीं। 23(1) में तो अगर कोई कंडीशन नहीं तो अक्सर ट्रक वाले को देती किसका, बार का। रेलवे की बुकिंग ही किसके नाम है, बार के, तो रेलवे को देती किसका, बार का। रिस्क भी किसका, बार का, रास्ते का। लेकिन अगर हमने कंडीशन लगाई तो रिस्क भी रास्ते का हमारा, अभी बार का सामान नहीं हुआ। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। चलो सेक्शन 25 क्या कहता है, जब राइट ऑफ डिस्पोजल क्या है, रिजर्व विद सेलर, कंडीशनल ट्रांसफर है, तो क्या ओनरशिप बाहर को नहीं जाएगी जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी। सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व रखा है, जब तक ओनरशिप नहीं जाएगी, जब तक सेलर नहीं चाहेगा, शर्तें पूरी नहीं होगी। ट्रक वाले को देने से बाहर का नहीं होगा। किसका माल है, सेलर। रास्ते का रिस्क भी अभी किसका चल रहा है, सेलर का। ओनरशिप बाहर की कब होगी, जब वो शर्तें पूरी होंगी। अब वो शर्तें क्या है, पढ़ चुके आप, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करना है, या पेमेंट एडवांस देनी है, ठीक है ना, या मेरे ऑर्डर पे माल देना है, ये सब। एग्जांपल दे रहा है, एक्स ने फर्नीचर ट्रक कंपनी को दे दिया और इंस्ट्रक्शन दे दी ड्राइवर को, फर्नीचर सामने वाले को देना है अंटिल पेमेंट इज नॉट मेड। जब तक सामने वाला पैसे नहीं देगा अपन ने फर्नीचर नहीं देना। तो प्रॉपर्टी पास होगी, हाँ जी, प्रॉपर्टी पास होगी नहीं, पेमेंट जब तक नहीं आएगी, ओनरशिप बार। उसने गलती से सामान दे दिया तो भी ओनरशिप बार की नहीं, धोखा माना जाएगा। भाई कंडीशन लगी हुई है पेमेंट एडवांस की, बार को भी पता है ये बात, तो ये ओनरशिप बार की नहीं होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करने की कंडीशन पहले से पता है बार को, उसने साइन ही नहीं किया बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राइवर ने माल दे दिया, तो ये किसका माल हो गया, बार का नहीं होगा। ठीक। सर्कमस्टांसेस, जब राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व होता है, ये सारा वही दोबारा बता रहा है 25(2) करके। क्या रेलवे के को माल दिया लेकिन बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे की रसीद किसके नाम है, सेलर के या उसके एजेंट। वही बात, शिप से माल मैंने देना है, शिप से, बॉम्बे से शिप जाना है चेन्नई, बार के नाम बिल ऑफ लेडिंग नहीं बनवाई। बिल ऑफ लेडिंग क्या होती है, जैसे रेलवे की रसीद रेलवे में, ऐसी शिप से माल जाता है ना जब, तो क्या तैयार होता है, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग किसके नाम है, सेलर के, तो बाहर का नहीं है ना माल जब तक सेलर नहीं चाहेगा। ऐसी रेलवे की रसीद किसके नाम है, रेलवे की रसीद किसके नाम है, सेलर के, तो जब तक सेलर नहीं चाहेगा तो बार ओनर नहीं बनेगा, ये सेक्शन 25(2) कह रहा है। या सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया, साइन बाहर से करवाना है, तो बाहर जब तक साइन नहीं करेगा तब तक सामान बाहर का नहीं। क्लियर, गलती से चला भी गया तो उसे वापस करना पड़ेगा। यानी सीधी सी बात, अगर गलती से बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे सीट रख भी ली बाहर ने तो भी सामान बाहर का नहीं है। क्यों, क्योंकि वो गुड्स पे कंडीशन है, जब तक वो पूरी नहीं होगी सामान बाहर का नहीं होगा। क्लियर, बोलो। कंडीशनल एप्रोप्रिएशन है, सीधी बात, गुड्स तो फाइनल हो गया लेकिन उसमें शर्तें जुड़ी है ओनरशिप के रिगार्डिंग, बिल साइन करना, पेमेंट देना, वो सारी जब तक नहीं पूरी होंगी तो बाहर का सामान नहीं होगा। सेक्शन 25 याद रख लो बस, मेन सेक्शन बहुत है, 25(2), 25(3) जरूरी नहीं, मेन सेक्शन याद रखो 25। रिटर्न बेसिस वाला कल बता दिया था, पसंद आए रख लो नहीं तो वापिस। आगे बेच दे वो तो क्या इशारा है, आगे बेच दे तो कि उसने पसंद कर लिया है, यानी अब वापिस नहीं होगा, उसने सामान पसंद कर लिया है। क्लियर, जुलाई तक का टाइम था, वो गाड़ी वापस नहीं करता जुलाई तक, तो समझो अब बाहर की होगी, अब वापस होती भी नहीं। क्लियर, एक बात है, फिर रिस्क भी किसका है तब तक जब तक फाइनल बाहर की नहीं होती, रिस्क भी किसका है, सेलर का। नई कंपनियां भेजती, मुझे याद है
एक इंटेक्स मोबाइल आया था बहुत साल पहले, इंटेक्स कंपनी का मोबाइल। इंटेक्स के आते हैं ये कंप्यूटर पेरिफेरल्स वगैरह, कंप्यूटर गैजेट्स वगैरह ये। लेकिन इंटेक्स का मोबाइल आया था और वो ऐसे ही पड़ा था दुकानों पे, ग्राहक को दे दो, ना पसंद आए ग्राहक वापस दे तो ले लो। कंपनी ने ऐसी स्कीम चलाई थी, क्योंकि शुरू शुरू में ऐसे ही होता है भैया, ना हो यूज में लायक, ना हो, अच्छा ना लगे वापिस। क्योंकि कंपनी मार्केट में नाम बनाने के लिए ऐसा करती है। शुरू में नया प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, नाम बनने के बाद कंपनी क्या है, फिर देखो क्या उनके नखरे होते हैं। आप बाजार में बड़े क्रीम शैम्पू भी ऐसे मिलते हैं, जो आप ले लो, पसंद ना आए वापस, कंपनी उठा लेती है माल, कोई दिक्कत नहीं। अमेजोन पे तो बहुत सा माल ऐसा आता है वापस। तो वो बढ़िया ब्रांड वाले नहीं देते ऐसे, नया ब्रांड वाला देता है कि चल यार 100 लोगों को देंगे, 20 लोग वापस देंगे तो 70 लोग या 60 लोग तो रख भी ले। नाम चलाने के लिए करना पड़ेगा, थोड़ा नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ा नुकसान तो होता ही है जब वो यूज करके वापस कर देते हैं, करते हैं ना। ये अमेजोन स्टोर से आया हुआ माल ही तो होता है, ये जो बड़े बड़े बल्क स्टोर खुले हैं, खुले नहीं जीटीएम रोड पे और बल्क स्टोर, उनसे अमेजोन फ्लिपकार्ट का रिटर्न माल ही तो है वापिस। उसमें खराब नहीं भी होता, बहुत सा माल खराब नहीं होता सारा, पर कस्टमर ऐसे ही है, नहीं पसंद आता है तो और बढ़िया कंपनी का मंगवा लेंगे। ऊपर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सुनो, इन दोनों रूम में तो बड़ी एलईडीज लगी हुई हैं। एलईडी से पहले प्रोजेक्टर लगा करते, अब तो ये बहुत बड़ी 100 इंच की आ गई। पहले ना बड़ी क्लास लगानी हो तो प्रोजेक्टर लगाते थे, तो हमारे टॉप फ्लोर पे एक प्रोजेक्टर लगा, तो वो हमारे पार्टनर है ऊपर टेली क्लासेस चलाते हैं, तो उन्होंने प्रोजेक्टर लिया, शायद वो 35,000 का था, कितने का था। मैंने उनको कहा यार तू मुझे बताता है यार, वो अमेजोन प्राइम पे ना इस पे 2,000 रुपये ऑफ आ रहा है, प्राइम मेंबर के लिए कई बार एक्स्ट्रा थोड़ा ऑफ देते हैं, तू मुझे बताते यार, तूने अपने कार्ड से पेमेंट दे दी 35,000, मुझे कहता 33 में आता। मैंने चेक किया, वो कहता जी मैं ऐसा करता हूँ, रिटर्न पॉलिसी है, कहता मैं रिटर्न डाल देता हूँ, कहते जब रिटर्न पॉलिसी आप मंगवा लो। मैंने कहा ये तो गलत है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं, मॉरल ग्राउंड पे भी जब तेरा खराब ही नहीं तू वापस करेगा, डीलर का तो लॉस हो गया ना, मंगवा लिया भी, तू पहले पूछ लेता तो हमने वापस नहीं किया। ठीक सा नहीं लगता यार, अगले अपने थोड़े से फायदे के लिए अगले का इतना, उनका तो नुकसान ही होता है, उनका तो ये उधर आता है मेरे ये स्टोर्स पे बिकने के लिए, वापिस हुआ माल हो जाता है ना खुलने के बाद, खोल के लगा लिया था, चला लिया था, 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, तो वो ऐसा होता है कई लोग। चलो, क्योंकि एक बार पैकिंग खुलने के बाद वो नए में नहीं जाता, फिर वो ऐसी स्टोर्स में बिकता है आधे रेटों में। चलो, तो मेरा कहने का मतलब लॉस किसका ओनरशिप से जुड़ा है, सेक्शन 24-25 हो गया क्या। उसके बाद ये कहता है रिटर्न रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। देखो ये ज्यादा कंजर्वेटिव है, इसका सेक्शन नहीं है कोई, बस ये कह रहा है भैया फोन करने से मालिक बार नहीं बनेगा, जब तक वो कैश हाथ में नहीं रखेगा हम उसे मालिक नहीं मानते। भाई एक बंदे को सुनो, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर दे दिया, भैया ले जा, देख ले, चला ले, कैश दे जाना तो तू मालिक बन गया, नहीं तो वापस दे जाना भैया हमारी चीज। ये थोड़ी और ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच है। उधार को ये सेल ही नहीं मानता, ये कहता है जब तक पैसा हाथ में नहीं आएगा हम इस माल को सेल नहीं मानेंगे। तो ये कहता है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस, अगर तुम कैश दे दो तो ओके सेल है, नहीं तो ये चीज हमारी वापस कर देना। तो बाहर ओनर कब माना जाएगा, फोन कर दिया पसंद है ओनर बन जाएगा बाहर, नहीं, सेक्शन 24 में बन जाता था ओनर, यहां जब तक कैश नहीं देगा बाहर ओनर नहीं बनेगा। क्लियर एग्जांपल दे रहा है, ज्वेलरी दे दी बी को, भैया कैश दे देना नहीं तो वापस कर देना। अब पसंद आ गया कहने से ओनर नहीं बनेगा, उसे क्या करना होगा, हमें कैश देना होगा। उसने हमें कैश नहीं दिया, फोन किया था पसंद है तो कैश दिया नहीं, ओनर बनेगा नहीं। आगे प्लेज कर दे, क्या वो आगे प्लेज वैलिड है ना भैया, जब तक हमारा कैश नहीं आएगा ओनरशिप बार को नहीं जाएगी, तो बार उसे फर्दर किराए पे या प्लेज या सेल नहीं कर सकता। बार से लेने वाला सेकंड बार कभी उसका ट्रू ओनर नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें कंडीशन थी ओनरशिप कब जाएगी, कैश पे होने पे। क्लियर, रिस्क ओनरशिप के साथ जाता है ये बताने की जरूरत नहीं,
जिसकी ऑनरशिप, रिस्क उसका, नुकसान हो आग लगे, बेनिफिट भी किसका, जिसकी ऑनरशिप। सेलर का रिस्क कब तक है, जब तक बाहर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना हो जाए। बाहर को ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तो सारा फ्यूचर का रिस्क किसका है, बाहर का। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एक ना ऑक्शनियर सामान बेच रहा था, ऑक्शनियर समझ गए, बोली लगती है ऑक्शन, ऑक्शन लगती है, ऑक्शन नीलामी। ऑक्शनियर जो चिल्लाता है 10 लाख 1 2 ऐसे। कोई फ्लावर पोट था, ऑक्शन ने बोला जितने भी की बोली लगी, बिडर ने बिड लगाई, मान लो नीतीश ने बिड लगाई फ्लावर पोट की, कहता जी 20,000। ऑक्शनर कहता है 20,000 1, कोई नहीं बोला, 20,000 2, कोई नहीं बोला, 20,000 3 बोल के जब हैमर मारा टेबल पे, ज्यादा जोर से मार दिया और वो फ्लावर पोट जंप करके नीचे टूट गया। नीतीश कहता है मैं तो पैसे नहीं देता, जो फ्लावर पोट तो मुझे मिला ही नहीं और ये तोड़ा भी तूने है। ऑक्शन कहता है डन, डन होने के बाद वो पोट तेरा हो गया, अब ये तेरा पोट टूटा है, 20,000 रुपए दे। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये फ्लावर पोट का नुकसान किसका है, ऑक्शनर का, हैमर उसने गलती। अपा कहते बेली की ड्यूटी भी तो है तेरी संभालने की, इतनी जोर से मारते हैं यार। शायद मैंने ये भी एक एग्जांपल लिया हो, एक घर में शादी होती लड़के की, और वो जिससे शादी करना चाहता है पेरेंट्स तैयार नहीं होते उससे शादी करने में, वो धक्के से शादी कर लेता है, पेरेंट्स को मानना पड़ता है। तो उसकी जो वाइफ आती है ना, तो घर में वो शगुन करते हैं चावल का, वो फिल्मों में दिखाते हैं वैसे, वो लोटा भर के चावल, थोड़ा हल्का पैर मारना है, वो किक मार